दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मैं आज के इस बुलेटिन में खास बातचीत करूंगा राहुल गांधी द्वारा पूरे देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक भाषण जो राहुल गांधी ने बिहार के पूर्णिया में दिया, और उस भाषण में जो बात उन्होंने कही वो वर्तमान हालात में देश के तमाम नागरिकों को गंभीरता से उन बातों को सुनना चाहिए और उन बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। जो मुद्दे उन्होंने उठाए वो वाजिब मुद्दे हैं। जहां बीजेपी एक तरफ भारत में सरकार बनाने के लिए रोज़ जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, कभी नीतीश कुमार को जो है वो अपने पाले में खींच लेती है इंडिया गठबंधन से हटा करके, कहीं और अन्य नेताओं पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी बिना ये सोचे समझे कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो लगातार इस देश के अवाम की, गरीब की, पिछड़ों की, दलितों की, मजदूरों की, सर्व समाज की, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए उन अधिकारों को बचाए रखने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पूर्णिया के भाषण का इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि राहुल गांधी ने उस भाषण में जो बातें, जो मुद्दे उठाए वो बड़े गंभीर हैं और तमाम भारत के लोगों को वो गंभीर मुद्दे सुनने और समझने चाहिए। राहुल गांधी ने पूर्णिया के भाषण में बहुत गंभीरता से कहा कि लंबे समय से हाशिए पर इस देश के पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित और जनजातियों की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से उन तक वो उनके जो हक हकूक़ हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं, वो मूल धारा में अभी तक शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को भी पूर्ण न्याय नहीं मिल रहा है, उनको भी साथ भी जो भाव उनकी फसल का मिलना चाहिए वो भाव उनको उनकी फसल का नहीं मिल रहा है। अमेरिका का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका में मखाने का जो भाव जिस कदर महंगा, जितना महंगा अमेरिका के अंदर मखाना बिकता है, अगर उसके हिसाब से भारत के अंदर मखाना पैदा करने वाले किसानों को देखा जाए तो उनको उनका सही उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो पूर्णिया के इस भाषण में राहुल गांधी ने न्याय की बात की, जैसे कि उनकी इस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो न्याय की यात्रा। ठीक उसी प्रकार का ये पूर्णिया का उनका भाषण भी था, जिसमें उन्होंने भारत में दलितों के, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों के, जनजातियों के कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना का जिक्र किया, जो वर्तमान में बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। देश भर में जातिगत जनगणना का मामला जो है वो तमाम, चाहे तो SC ST OBC के सोशल एक्टिविस्ट हों, जो लोग SC ST के मुद्दों पर काम करते हैं, चाहे वो लोग हों, इस बात को मुखर तरीके से पिछले काफ़ी लंबे समय से उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में जातिगत जनगणना हुई और उसके नीतीश सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके बाद में तमाम देश में ये मांग उठी है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि किस जाति के पास में कितना क्या धन संपत्ति और देश के संसाधन किसको कितने पहुँचें, कौन कितना गरीब और कौन कितना अमीर है। तब ये जातिगत जनगणना होगी तो लोगों तक उनके जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पहुँच सकेंगी। राहुल गांधी ने पूर्णिया के भाषण में एक जिक्र कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि भारत का एक्सरे होना चाहिए। भारत का एक्सरे कैसे होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। भारत का एक्सरे तब होगा तब भारत की जातिगत जनगणना होगी, जिसका वो बार बार जिक्र करते रहे कि दलितों की, पिछड़ों की और जनजातियों की गिनती होनी चाहिए। भारत का एक्सरे होना चाहिए ताकि पता चल सके भारत की टोटल जो संपदा है, जो भारत में जो संसाधन है, किस समाज के पास, किस जाति के पास कितने हैं। राहुल गांधी के इस भाषण की देश भर में बड़ी प्रशंसा हो रही है, और वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के 85%, 90% SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़ को आवाज़ दी है, जिसको इस देश का 85% जो SC ST OBC समाज है वो लंबे समय से इसकी डिमांड कर रहा था। राहुल गांधी ने ठीक उसी को उसका जिक्र करते हुए उनके मन और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अपना एक स्थान जो है वो बनाने की कोशिश की। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और राहुल गांधी के पूर्णिया के भाषण के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम कोई अगर आपके सवाल हैं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से संबंधित आपके पास कुछ जानकारी है तो हमें मेल भी कर सकते हैं rahulnagpalofficial@gmail.com पर। धन्यवाद।